स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस क्लास में प्यारे दोस्त हम RWA GS क्या बोलेंगे, जीएस यानी कि RWA की जो GS की न्यू बुक है, जो सामान्य यानी कि GS निधि की जो न्यू बुक है रोजगार विद अंकित की प्यारे दोस्त, है ना, GS निधि की। इसमें जो चैप्टर है हमारा प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। अभी हमारे लोक नृत्य चल रहे हैं, इसमें हमारा जो चैप्टर है आज दूसरा है प्यारे दोस्त। इससे पहले मेरा हमारे पहले चैप्टर यानी कि पहला क्लास कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने उसमें नहीं देखा है उस क्लास को, तो पहले जो है आप उसको देख लीजिएगा, तभी जो है आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो दोस्त जो है मैं उस क्लास का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा। दोस्त वहाँ से जो है आप उस क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो प्यारे दोस्त हम कर चुके हैं उसमें जितने तक कर चुके हैं उसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम कर रहे होंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। और प्यारे दोस्त ये जो है इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, देखो इसमें क्या बताया गया है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से सम्मिलित है। जो ठुमरी जो हमारा क्या बोलेंगे संगीत है वो किस क्या बोलेंगे नृत्य शैली से सम्मिलित है। भरतनाट्यम, सत्रिया या फिर कथकली या फिर कथक। तो दोस्त क्या बोलेंगे वो हमारा कथक हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है तो तमिलनाडु याद रखेंगे दोस्त, है ना, तमिलनाडु। सत्रिया असम का है और कथकली कहाँ का है, कलीजुड मठ हमारा केरल का हो जाएगा। ठीक ठीक है दोस्त, तो ये याद रखनी है। और सत्रिया का एक आपको कलाकार याद रखना है, श्रीमद शंकरदेव जीवेश्वर, श्रीमत जीवेश्वर भी आपको गोस्वामी, है ना, ये होते हैं, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ठुमरी यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से सम्मिलित प्रमुख घराने बनारस, किस घराने से सम्मिलित है, बनारस घराना। और एक व्यक्ति और हैं, एक व्यक्ति को और बताना है कि बनारस घराने से कौन से व्यक्ति का संबंध है। लखनऊ और पटियाला में इसका ठुमरी नृत्य का आयोजन किया जाता है दोस्त। ठीक है, शोभा गुरटू, इनका मूल नाम भानुमति शिरोडकर है। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इस भानुमति को शिरोडकर को ठुमरियों की रानी कहा जाता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 तथा पद्म भूषण वर्ष 2000 में इनको कब मिला है, 2002 में। किनको, भानुमति शिरोडकर। ऐसी कौन सी महिला है जिनको ठुमरियों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो भानुमति शिरोडकर हैं। ठीक है दोस्त, उनको पद्म भूषण कब मिला है, किनको, भानुमति। क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कि ठुमरियों की रानी के नाम से जाने वाली महिला को पद्म भूषण 2022 पद्म भूषण कब मिला, तो दोस्त ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है 2002 में मिला है। ठीक है, याद रखना। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तर हैं और प्रभा अत्रे, इन दोनों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तर हो गए और अत्रे गोहर और जान, ये आदि ठुमरी से सम्मिलित हैं, है ना, ये भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। वो ये प्रश्न हमारा SSC CGL 14 जुलाई 2023 में पूछे गए हैं, है ना। तो कौन सा है वो हमारा हो जाएगा झीका दसाई। ये कौन सा है, झारखंड की संथाल जो जनजाति है दोस्त उसके द्वारा मनाया जाता है ना। घूमर क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये कहाँ का है, हमारा राजस्थान हो जाएगा। और कली रूड मैंने आपको कली रूड मैंने आपको बताया ये केरल का हो जाएगा। कोली कहाँ का होगा ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ना। और झिका दसाई क्या बोलेंगे, यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य के एक रूप है। ठीक है दोस्त, याद रखना। पाइखा गोलवरी, ये संथालों का प्रचलित मार्शल डांस है, ये लोकप्रिय रूप है। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण के लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, कौन सा, धनुष बाण को लेकर नकली प्रदर्शन करते हैं, कौन सी में, तो दोस्त याद रखेंगे वो कौन सा हो जाएगा, वो मार्शल डांस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट है, संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी। भैया कौन से संथालों के नृत्य, संथाल जो जनजाति है दोस्त उनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं, तो नृत्य शिकारी और ओसाड़िया और डाहरा सकरात
आदि, है ना। ये 3 और ये चौर यानी कि 1 2 3 4 आपको मोस्टली याद रखने हैं दोस्त, ठीक है, याद रखना। दलखाई भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो दलखाई है प्यारे दोस्त कहाँ का है? तो भैया ये तो उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा याद रखेंगे, है ना। और केरल का एक बताएंगे आप, केरल का कौन सा है? पंजाब का कौन सा है? एक पंजाब का पंजा मारा था, ध्यान होगा मैंने आपको पढ़ाया है ना। पंजा मारा था। तो कर्नाटक की भी आपको बताना है ना। तो ये सब है, आपको माइंड में सोच लेने हैं, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है, माइंड में आपके हैं, अगर याद है तो ज़रूर लिखना, है ना। कर्नाटक का आपको लिखना है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब दलखाई नृत्य उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्त? उड़ीसा से, संबलपुर जिले से हुई है। कहाँ से? संबलपुर जिले। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि दलखाई नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्त उड़ीसा याद रखना है। और पूछ ले किस जिले से हुई है, तो भैया हम तो संबलपुर लगा देंगे, ठीक है दोस्त, याद रखना। इस नृत्य को फागुन पुनी, क्या बोलेंगे, फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों के रूप में किया जाता है, ठीक है। किस नृत्य को? फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा, नुआखाई और दशहरा के त्योहारों पर इसको किया जाता है, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट है, यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये नृत्य किसके लिए किया जाता है दोस्त? तो जो हमारी देवी दुर्गा है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ना। तो दोस्त याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 को पूछा गया है दोस्त, ठीक है। तो कहाँ का है? तो भैया नागालैंड का है, ठीक है दोस्त, याद रखना, नागालैंड का। भैया मध्य प्रदेश के कौन से हैं? तो भैया ज्वारा आपने बताया है, ज्वारा। और क्या बोलेंगे, घड़ियाल उत्सव भी हमारा उत्सव है, ठीक है, ये घड़ियाल उत्सव है, ज्वारा आपको याद रखना है ना। झारखंड, भाई झरने में कौन गई थी? संग गई थी वो, अपने कहाँ पे? अपने हस्बैंड के साथ। मैंने आपको बताया है, उसे गोवा जाना था लेकिन वो उसको झरने में ले लिए थे। सरहिल, सरहुल कहाँ का है? ये झारखंड का हो जाएगा, है ना। ऐसे मैंने आपको बताया था ट्रिक से। तो आपको उम्मीद करता हूँ दोस्त आराम से याद होंगे, ठीक है। हमने जो क्लास पढ़ी थी कौन से वाले में? भैया हमने तो एसएससी जीडी की जो हमारी जो सामान्य अध्ययन की रोजगार विद अंकित की बुक है ना भैया, हमने तो उसमें टॉपिक्स वाइज पढ़े हुए हैं, है ना। ये तो हमारी रिवीजन भैया, उसने जो कहने का मतलब वो क्लास है ना, जो एसएससी जीडी की मैंने जो आपको सामान्य अध्ययन की बुक है प्यारे दोस्त, वो टॉपिक्स वाइज कंप्लीट करा दी है। और उसके जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं वो भी मैं 1-2 दिन में आपके कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो उसमें हमने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ और इनको अच्छी तरीके से, इनको शास्त्रीय नृत्य या फिर उनको जो है अच्छी तरीके से पढ़ाया। और वो वाले जो बच्चे हैं यानी कि जो दोस्त हैं, वो इस क्लास को रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस वैसे ही दिए गए हैं, है ना, जो पूछे गए हैं। उसमें भी पूछे गए थे लेकिन इसमें भी पूछे गए हैं, इसमें सारे हैं। उसमें ओनली जो है हमारे एसएससी जीडी के हैं, ठीक है। इसमें हमारे सारे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, है ना, और जीडी हो गया, ऐसे पूछे गए हैं इनमें, ठीक है। तो नागालैंड हो जाएगा। महाराष्ट्र के मैंने आपको बता दिए हैं जितने सारे हैं। भाई कपालिक कहाँ का है? कपालिक, कपालिक बोलेंगे भैया, और चंदेनी बोलेंगे, है ना। ये कहाँ से है? राउत सुआ, है ना, राउत में सुआ आ गया था भैया। कपालिक, पाली, टपाली, ये कहाँ के हैं भैया? ये तो हम क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र के हो जाएंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, वो छत्तीसगढ़ के होंगे, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के होंगे, है ना, छत्तीसगढ़ के होंगे। नागालैंड की चोंग नागा जनजाति द्वारा चोंग संग नृत्य को किया जाता है। किसकी द्वारा? किस जनजाति द्वारा? नागा जनजाति द्वारा, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त। और जो है नागालैंड की चोंग नागा जो जनजाति है, इसमें चोंग नृत्य करती है। इसमें जो जनजाति है वो चोंग, कहने का मतलब वही है, नागा जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। चोंग सांग नृत्य नक न्यूलुम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है, ठीक है। कौन सा? चोंग सांग नृत्य नक न्यूलम उत्सव के रूप, एक किसका भाग है? चोंग सुंग, ये न्योक्लियू, क्या बोलेंगे, नो नक न्यूलुम, है ना, ये उत्सव का एक भाग है। इसके रूप में इसको चोंग सांग कहा जाता है, या इसके रूप में इसको मनाया मतलब कि किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। क्या बोलेंगे? नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है,
कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया महिलाओं द्वारा किया जाता है? भैया क्या बोलेंगे, जो कुम्मी है ये हमारा क्या बोलेंगे तमिलनाडु है। लेकिन भैया आपने तो इसको क्या बताया था, आपने इसको आंध्र प्रदेश बताया था। हाँ भैया, आंध्र प्रदेश भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का भी लोक नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश ना दिया गया हो, तमिलनाडु दिया गया हो तो तमिलनाडु लगाना है। अगर तमिलनाडु ना दिया गया हो, आंध्र प्रदेश दिया गया हो दोस्त, तो आपको आंध्र प्रदेश लगाना है, ठीक है प्यारे दोस्त। तो याद रखना। अब कुम्मी नृत्य लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से समृद्ध है। यह केरल में भी, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में भी आपको मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तमिलों द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? श्रीलंका में। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। भैया कैसे किया जाता है डांस? तो बिना मतलब कि संगीत के, भैया संगीत नहीं होता इसमें, केवल हाथों में ताली बजती है। क्या बोलेंगे भैया? ताली बजती है हाथों से, बस ऐसे किया जाता है। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो अलारिप्पू क्या बोलेंगे भैया? ये हमारा क्या है? शास्त्रीय नृत्य का रूप है। तो यह क्या कथक हो जाएगा भैया, या फिर हमारा भरतनाट्यम हो जाएगा भैया? भरतनाट्यम ओडिशा, ओडिसी, कथक यूपी और कथकली ये हमारा केरल हो जाएगा, ठीक है। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं। क्या बोलेंगे भैया जी? भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं, और ये सबसे पुराना है हमारा, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है दोस्त। और क्या बोलेंगे भैया? ये सबसे पुराना है और 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है। और इसके कलाकार का नाम एक आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या हो जाएंगे कलाकार, ठीक है। अलारिप्पू क्या बोलेंगे? प्रदर्शन के निम्न भाग अलारिप्पू, जथीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना, ये क्या है दोस्त? ये हमारा भरतनाट्यम के निम्न भाग हैं, ठीक है दोस्त, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। बिल्कुल भैया जी। उड़ीसा मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जो ओडिसी नृत्य है ना, ये जो क्या बोलेंगे जैन राजा होते हैं ना, उनके संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता है। महारिया कौन होते हैं भैया जी? भैया जो उसके सेवक होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है महारियों, ठीक है। तो याद रखना। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। भैया ओडिसी क्या करता है? जल तत्व को, या फिर पूछ लिया जाता है कि जल तत्व को व्यक्त करने वाला ऐसा कौन सा नृत्य है, नहीं ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि जल तत्व को अभिव्यक्त करता है? तो याद करना दोस्त, कौन सा है? ओडिसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थंबल थवल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भैया ये उड़ीसा का है, ओ सॉरी मणिपुर का है, ठीक है, याद रखना है। गोवा के लोक नृत्य मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे, एक गोवा का लिखेंगे आप लोग, बाकी तो बहुत सारे हैं, है ना। फुगड़ी हो गया, और क्या बोलेंगे सनबर्न हो गए, ये सारे क्या के हैं भैया? ये गोवा के हैं, ठीक है। मिजोरम के जो हमारे उत्सव हैं, कूट वर्ड याद रख लेना, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। कूट वर्ड, मीम कूट, थाल फवांग कूट, है ना, ये सब क्या हैं भैया? ये तो हमें पता है, ठीक है भैया, सब पता है हमें। नेक्स्ट है थवल चोंगबा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। क्या बोलेंगे? थवल जो चोंगबा मैतेई लोगों का पारंपरिक, भैया किन का है ये मैतेई लोगों का है पारंपरिक नृत्य, है ना। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है, ठीक है दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट है वाला, क्या बोलेंगे? गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य। भैया गंभीरा कहाँ का है? तो गंभीर हास मतलब हालत किसकी हो जाती है भैया? जो पश्चिम जो बंगले में गया था ना, उसकी गंभीर हालत हो गई थी, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, है ना दोस्त, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्त क्या बोलेंगे? हिमाचल। भैया हिमा और आंचल कैसी हैं? ये तो नोटी हैं, एक डांगी भी, डोंगी नोटी, ठीक है, डांगी नोटी भी आपको डांगी याद रखना है, एक नोटी हो गया डांगी नोटी। भैया बहुत शरारती हैं ये, है ना,
ये हमेशा क्या करती हैं, शरारत करती रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नौटी लोक नृत्य। यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से सम्मिलित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। क्या बोलेंगे भैया, ये जो नृत्य है नाटी वाले में, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो दोनों इसमें नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्त, याद रखना। नृत्य नौटी नृत्य में ढोल नगाड़ा और सहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। तो नौटी जो नृत्य है इसमें किन जो है यंत्र यानी कि वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है दोस्त, तो क्या बोलेंगे, ढोल नगाड़ा और सहनाई का यूज किया जाता है। तो ये पूछे जाते हैं दोस्त, याद रखना। आंध्र प्रदेश से समृद्ध प्रमुख लोक नृत्य है तो भैया कोला अट्टम, बुट्टा बुट्टा बोमालू, एक बोमालू है दोस्त, याद रखना। और एक हमारा होगा लंबाड़ी, कुम्मी भी मैंने आपको बताया है। और भामाकल्पम भी कहाँ का बताया भैया, यहीं का बताया। गोबी भी कहाँ का बताया, यहीं का बताया है। ठीक है। और कोला अट्टम मैंने आपको बता ही दिया है। और कुचिपुड़ी भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुचिपुड़ी भी यहीं का है। ठीक है, याद रखना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, क्या बिरजू महाराज, या फिर क्या बोलेंगे भैया, वो तो उदय शंकर को कहा जाता है। ठीक है। बिरजू महाराज कौन है भैया, ये तो कथक के कलाकार हैं। ठीक है, कथक के भैया आपने बताया है ना कि जो महाराज जी हैं सब, ये कहाँ के हैं भैया, यूपी के हैं, यूपी में बजाते हैं तो सब। ठीक है महाराज जी। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार, भैया ये इनको ही जनक माना जाता है, तो इनके पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो नाटक अकादमी इनको कब मिला, 1960, याद रखना है। ठीक है दोस्त। पद्म विभूषण 1971, याद रखना है। नोट, उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक, क्या बोलेंगे, सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। तो भैया क्या बोलेंगे कि जो रविशंकर है ना, पंडित रविशंकर भैया, इनको 1999 में क्या बोलेंगे, पद्म विभूषण ओ भारत रत्न मिला है दोस्त। ठीक है। एक क्या बोलेंगे, वंदे हसन है हमारे सितार से सम्मिलित कलाकार, है ना, तो याद रखेंगे दोस्त। और एक व्यक्ति और हैं शाहिद परवेज, ये बहुत पूछे जाते हैं दोस्त, याद रखना है ना, तो याद रखना। राउत नाच, क्या बोलेंगे भैया, राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो भैया आपने बताया है ना ये छत्तीसगढ़ का है। कि भैया वो तो 18 दिन में युद्ध जीतने वाली थी, कौन, पांडव और पांडव नवारानी। तो ये पांडवानी नवारानी कहाँ का है दोस्त, ये हमारे छत्तीसगढ़ का है। और एक चंदेनी मैंने आपको बताया है दूसरा। और क्या बोलेंगे, राउत नाचा कहाँ का है भैया, रात में नाची थी सबको मार के, कपालिक 5 बार याद रखेंगे। टा पाली भी हमारा कहाँ का है भैया, ये भी हमारा पाली टपाली कहाँ का है, तो भैया ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है। असम का बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। गुजरात के मैंने आपको बता दी हैं, क्या बोलेंगे, गरबा, गया गुजरा है भैया, गरीब तो गया गुजरा है ना। इस पे सब भी भाव दिखाते हैं। ठीक है, भवई। और क्या बोलेंगे, सब भी डंडी मारते हैं इसके, तो क्या बोलेंगे, डांडिया, याद रखेंगे भैया जी, है ना। और क्या करते हैं भैया, इसको पानी तो कोई देता ना, तो इसको मणि क्या ही देगा, है ना, पानी हार, याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको तो लास्या मानते हैं भैया, लास्या कहाँ का है, तो भैया गुजरात लगा देंगे हम तो। ठीक है, तो याद रखना। राउत नाचा छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। तो याद रखेंगे भैया, जो राउत नाचा लोक नृत्य है ना, ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो भैया आदिवासी समुदाय द्वारा इसको किया जाता है, हम कर देंगे। यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है भैया, देव उठनी एकादशी के दिन। यादव जनजाति के लोगों को राउत राउत यदु ठेठ वार आदि नाम से जाना जाता है। जो यादव जाति के लोग होते हैं ना भैया, इनको राउत यदु और ठेठ वार के नाम से जाना जाता है। हम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं भैया, है ना। तो जॉनपा लेगसो, क्या बोलेंगे, जॉनपा लेगसो डैश का एक स्वागत
स्वागत नृत्य है तो भैया ये कहाँ का है, ये भूटान बोलेंगे। ठीक है, कहाँ का है, भूटान बोलेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा गया है हमारे एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो याद रखेंगे भैया। भूटान के प्रमुख नृत्य कौन से हैं, तो झुंगरा झुंगद्रा और झुंगरा नृत्य हो गया, और ड्रम से हो गया, नागाचम हो गया, बुम थांग नृत्य हो गया, अचे लहोमा हो गया डांस। ये सब कहाँ के हैं भैया, ये तो भूटान याद कर लेंगे हम। ठीक है, याद कर लेना। कैडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य रूप है, और क्या बोलेंगे, ये कहाँ का है भैया, जो कैंडियन है तो ये श्रीलंका का हो जाएगा। अंतान नृत्य संबंध कहाँ से है भैया, अफगानिस्तान का है अंतान, अतान। ठीक है, याद रखेंगे। धालो, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है भैया, कहाँ का है, तो भैया क्या बोलेंगे, ये गोवा का है। इम्पोर्टेंट है दोस्त, मध्य प्रदेश का आपको बताना है, मैंने आपको बताए हुए हैं। एक लोक नृत्य आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा धालो क्या बोलेंगे भैया जी, यह नृत्य भंडारी नाइक कुनबी गोड़ी और देवित समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जनजातियों द्वारा इसको किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्यारे दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसका जो है क्या बोलेंगे, सोनल मानसिंह डैश की एक प्रमुख नर्तकी हैं भैया, किसकी हैं, तो ये भरतनाट्यम के हैं। और एक और से सम्मिलित हैं इनकी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोनल मानसिंह और किस नृत्य से भी संबंधित हैं। ठीक है, तो दोस्त इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भरतनाट्यम से तो सोनल मानसिंह है, लेकिन सोनल मानसिंह एक और नृत्य से संबंधित हैं, तो वो किस में हैं, तो प्यारे दोस्त उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस तक किए, और बाकी क्लास की जो है अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, जो भी और बचे हुए हैं प्यारे दोस्त, वो हम जो क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं, और साथ ही साथ आपके जो लोक नृत्य हैं वो आपको कवर कराता चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो इस बुक में दिए हुए हैं प्यारे दोस्त, आज हमारा दूसरा क्लास था। इससे पहले हमारा पहला क्लास कंप्लीट हो चुका है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन करा दूंगा प्यारे दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।